जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सबसे सुंदर है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक दोस्त ने ईमेल किया था, व्यूवर्स ने हमारे और पूछा था कि सर आप करते क्या हैं, पंडिताई करते हैं या क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैं ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखता हूं, आप लोगों को बता दूं, लेकिन मैं पंडिताई नहीं करता। ये जो जानकारियां मैं आप लोगों को देता हूं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने का शौक है। जीवन में और कोई साथी रहा नहीं इन किताबों के सिवा, जब से हमारा पूरा वक्त चला। वक्त सबका अच्छा बुरा चलता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा शास्त्रार्थ करने वाला कोई ज्ञानी ध्यानी पंडित नहीं हूं। मेरा छोटा सा रोजगार है। आपके इस भाई का रोजगार यही है कि रोज प्रत्येक दिन सुबह सब्जी मंडी जाना है, सब्जी खरीद कर लाता हूं और फिर उसको बेचने निकल पड़ता हूं। बहुत व्यस्त जिंदगी होती है एक सब्जी वाले की, लेकिन उस व्यस्त जिंदगी में से परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक की कृपा से कहीं ना कहीं मैं समय निकालने की कोशिश करता हूं, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति भी बोलूं। क्योंकि YouTube चैनल एक इतना महान प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप मिलकर अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, अपने बातों को, अपने जज्बातों को एक दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं। मन में जो भाव आता है कि हम रहे न रहें, लेकिन हमारी बातें, हमारी यादें YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेंगी। वो जो अनुभूति होती है वह अपने आप में अविस्मरणीय होती है। खैर, चलिए इन सब बातों को छोड़ दो, शुरू करते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी क्या है। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं, जिसे भगवान शंकर बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं। इन 4 मासों में सृष्टि का संचालन शिव ही करते हैं। 4 मास शयन करने के पश्चात देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार पुनः भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी 2024 में 14 नवंबर गुरुवार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन पड़ रही है, जिसका प्रारंभ 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 से है और समापन 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर है। और वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल मुहूर्त 14 नवंबर 11:16 PM से लेकर 15 नवंबर 12:09 AM तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने पर साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है
और भगवान शिव की उपासना करने से जातक की समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, यह थी वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त और महत्व से जुड़ी जानकारी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा विधि है वह क्या है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। हमारी संस्कृति में तीर्थों का बहुत महत्व है और इनके दर्शन से जीवन में जो सुकून, शांति, महानता और मोक्ष की प्राप्ति अनुभव होता है, वह सनातन धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। तो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए त्रयोदशी की संध्या में या चतुर्मसी पर प्रातः काल में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही प्रातः काल उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु को क्योंकि पीला रंग और भगवान शिव को सफेद रंग बहुत अधिक प्रिय है, स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना। और फिर अब पूजा के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद श्री हरि और भगवान भोलेनाथ को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी को सफेद पुष्प और माला अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी का अवश्य शामिल होना माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर संभव हो तो दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग भी लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी को क्षमता अनुसार कमल के पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले और सफेद रंग का मिष्ठान या पीला ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर अवश्य पढ़ें। और यदि आप भगवान शिव को कुछ भोग लगाते हैं अपनी क्षमता अनुसार, अपने भाव के अनुसार, तो उसमें याद रहे कि तुलसी का पत्र नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु श्री कृष्ण के भोग में डाला जाता है, भगवान शिव के भोग में नहीं। अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आरती करें। आप सभी लोगों से भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। इस तरह आप आसानी से
दोनों देवताओं की साथ में पूजा कर सकते हैं। यदि आप इनकी अलग अलग पूजा करना चाहते हैं तो निश्चित काल में भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करें। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि निष्ठा काल क्या होता है। दोस्तों, निष्ठा काल का मतलब होता है जौन सा शुभ मुहूर्त पूजा के लिए रात्रि में उपयुक्त हो उसे निशिता काल कहा जाता है, और सुबह के समय जो मुहूर्त होता है पूजा पाठ का उसको प्रातः काल कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई वीडियो की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय साईं राम।